नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? माता रानी की कृपा और भगवान शिव की कृपा से सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही गंभीर विषय है। हम अपने पूजा पाठ से, भक्ति भाव से कई बार शक्तियाँ जो हैं, सिद्धियाँ जो हैं वो अर्जित कर लेते हैं। पर क्योंकि अध्यात्म के बारे में सही जानकारी नहीं होती, तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारे साथ कुछ शक्तियाँ जो हैं वो चल रही हैं। और समाज के कुछ तत्व होते हैं जो हमारी इन शक्तियों को चुरा लेते हैं, और हमारी इन शक्तियों को चुराने के बाद वो हमारे शरीर में कुछ नेगेटिव एनर्जीज जो हमारे शरीर में नहीं होनी चाहिए उनको डाल देते हैं। और हम फिर बार बार उनके पास अपने समाधान के लिए जाते हैं, और वो हमें कभी भी सही राह नहीं दिखाते और हमसे पैसे लूटते हैं, हमें गलत गाइड करते हैं। और पूरी तरह से व्यक्ति का जीवन जो है वो बर्बाद हो जाता है, उसका घर बर्बाद हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सारी जानकारी दूंगा कि वो किस तरह के लोग होते हैं, कैसे वो हमारे शरीर में विद्यमान शक्तियों को चुरा लेते हैं, और कैसे हमारे शरीर में नेगेटिविटी जो है वो डाल देते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है और आप फंस चुके हैं, आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तो मेरी इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और अंत तक देखिएगा। आपको उसका समाधान भी मैं बताऊंगा क्या है, और बहुत ही सरल समाधान है, वो आप घर पर ही कर सकते हैं। उससे आपकी बंधी हुई शक्तियां या चुराई हुई शक्तियां वापस तो आएंगी, पर उसके साथ जो नेगेटिविटी आपके शरीर में आ गई है वो भी दूर होगी। तो इससे पहले कि मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और अध्यात्म से जुड़ी जानकारी जो है वो उन तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हमारे जो शरीर में शक्तियां जो ईश्वर हमें देता है, सिद्धियां देता है, जो गण देता है, दूत देता है, वो कैसे चुरा ली जाती हैं। होता क्या है कि जैसे जैसे हम पूजा पाठ शुरू करते हैं, अध्यात्म की दुनिया में पहला कदम रखते हैं, तो जैसे ही हम मंत्रों का जाप करते जाते हैं, अपने भगवान का भजन करते जाते हैं, तो हमें परमात्मा जो है वो खुश होकर कुछ शक्तियां प्रदान करता है। कई बार जरूरी नहीं है कि आपको पता हो कि मेरे साथ ये शक्तियां चलती हैं और वो शक्तियां आपसे बात ही करें। कई बार वो स्वप्न में भी दर्शन देती हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते, उनका धन्यवाद नहीं कर पाते। तो वो शक्तियां जो है वो साथ चल पड़ती हैं, लेकिन भगत को उनका एहसास नहीं होता। फिर वो क्या करता है कि जगह जगह भगत जो हैं, जो भक्ताई करते हैं, चौकी लगाते हैं, वहां पर वो जाता है। अब दोस्तों, मैं ये नहीं बोलता कि सभी लोग गलत हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो भलाई का कार्य कर रहे हैं, जैसे उनके गुरुओं ने समझाया है, लोगों की भलाई करते हैं और उनको, जनता को फायदा भी बड़ा होता है। और जिनको भूत प्रेत लगे होते हैं या कोई किसी रोग की समस्या है, कोई मानसिक तनाव है, वो उनके द्वारा दूर किए जाते हैं। पर सभी लोग जो है वो एक जैसे नहीं होते। होता क्या है कि कुछ लोग जो है वो भक्ताई का ढोंग करते हैं, बाहर से वो ईश्वर के भक्त बनते हैं, लेकिन अंदर से वो काले होते हैं। उन्होंने कुछ नीच सिद्धियां कर रखी होती हैं, कुछ गलत सिद्धियां कर रखी होती हैं, उल्टा सीधा भोग देकर। शमशान में भी जाकर ऐसी इस प्रकार की सिद्धियां होती हैं। सुनसान स्थान, नदियों के किनारे, और जहां पर कोई पुराने खंडर हों, वहां पर इस प्रकार की सिद्धियां की जाती हैं, गलत तरीके से सिद्धियां की जाती हैं, और उनको गलत भोग दिया जाता है, जैसे मांस, मदिरा,
और यहाँ तक कि कई वीर्य तक का भोग देते हैं अपने, और कई स्टूल का भोग देते हैं। बहुत गंदी गंदी सिद्धियां होती हैं, जैसे कर्ण पिशाचनी की सिद्धि भी होती है। कर्ण पिशाचनी जो है वो अच्छे तरीके से भी मनाई जाती है वैदिक तरीके से, और तामसिक तरीका। और जो तामसिक तरीका होता है वो बहुत ही गंदा होता है, जिसमें 21 दिन तक अपने मल मूत्र को ही खाना होता है, उस पे ही रहना होता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इन गंदी चीजों में जब हम सिद्धि करेंगे तो हमें जिस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होंगी वो भी तो गंदी होंगी। वो हमारे को बर्बाद ही करेंगी, हमारे घर को बर्बाद ही करेंगी। हो सकता है कुछ समय के लिए वो फलीभूत हो जाएं। तो जब इस तरह के लोगों के पास हम पूछा लेने जाते हैं या अपने घर के बारे में पूछने जाते हैं और जाकर उनके चरणों में गिर जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सामने बैठा व्यक्ति जो है वो भला मानस है। हो सकता है उसके पास इसी प्रकार की कुछ सिद्धियां हों। अब ये सिद्धियां उसको बता तो देती हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं, घर में क्या किया कराया है, किसने किया है, सब बताती हैं। और आगे वाला काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है कि ये मेरे साथ जो घटित हो रहा है सब कुछ जानता है, मेरे साथ कौन सी शक्तियां चलती हैं वो जानता है। तो इम्प्रेस होने के बाद वो, क्योंकि आजकल 90% लोग जो हैं हमारे देश में दुखी हैं, तो वो उनके चरणों में गिर जाते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। और जैसे ही वो व्यक्ति उनके सिर पर हाथ रखता है, और सिर के ऊपर हमारा सहस्रार चक्र होता है, तो यहाँ से ये वो उस व्यक्ति की पूरी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उसको खींच लेता है और खींच कर बांध कर वहीं रख लेता है। फिर उसके पास जब इस तरह की हम सिद्धियां कर लेते हैं तो हमारे पास छोटी मोटी नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। वो नेगेटिव चीज़ें इसी चक्र से उसके शरीर में डाल देता है, और जब उसके शरीर में डाल देता है, वही व्यक्ति जब घर में जाता है, पूजा पाठ करना शुरू करता है, तो वो भूत प्रेतों की पूजा पाठ करना शुरू कर देता है। उनको जो भी भोग प्रसाद वो अपने मंदिर में चढ़ाता है, उन भूत प्रेतों को लगता है, और उसका घर जो है वो धीरे धीरे, वो भूत प्रेत उसके बच्चों को लग जाते हैं, उसकी वाइफ को लग जाते हैं, पूरे घर में दरिद्रता छा जाती है, बीमारियां लग जाती हैं, और उसके बहुत ही बुरे दिन आ जाते हैं। तो ऐसा भी कभी होता है। फिर वो उन नेगेटिव चीज़ों से जब तंग होता है तो उसी भगत के पास बार बार जाता है। वो भगत जो है कभी उन चीज़ों को पीछे हटा देता है, फिर वो कभी चीज़ें आगे हो जाती हैं, और कई बार उन चीज़ों को वो भगत जो है जिसके मन में कपट है, वो अपने घर में बैठे बैठे ही वहाँ से ही उस व्यक्ति को डायरेक्शन देता है, एक तरह से उसका वशीकरण कर लेता है, और खूब पैसे जो हैं उस व्यक्ति से लूटे जाते हैं। और कहीं जब वो जाएगा किसी अच्छे भगत के पास, तो अच्छे भगत के पास तो दिव्य शक्तियां होंगी, देवी देवताओं की शक्तियां होंगी, और देवी देवताओं की शक्तियां जो है वो इस तरह की शक्तियों के आगे कार्य नहीं करती हैं। तो कुल मिलाकर उसका जीवन जो है वो बर्बाद हो जाता है। इसलिए पहले तो इस तरह के व्यक्तियों के पास नहीं जाना। दूसरा होता है कि हम कई बार मंदिरों में जाते हैं, सिद्ध पीठों पे जाते हैं, तो हमें लगता है कि वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। जैसे कई लोग वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, आजकल राम मंदिर में भी जा रहे हैं। तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे ऐसे, जिनकी बाहर से तो छवि संतों जैसी होती है, पर अंदर उनके कपट चल रहा होता है। तो क्योंकि उन्होंने गलत सिद्धियां करके अपनी दिव्य दृष्टि खोली होती है। दिव्य दृष्टि आप सही तरीके से खोल सकते हैं, तो गलत तरीके भी बहुत हैं, और गलत तरीके से तो आप कुछ ही दिनों में अपनी दिव्य दृष्टि खोल सकते हैं, लेकिन उसके बड़े दुष्परिणाम होते हैं। इसलिए आप लोगों में सब्र नहीं है। आप भक्ति की मार्ग पर चले रहिए, सब कुछ प्राप्त होगा। ऐसा कुछ नहीं है जो भक्ति के मार्ग पर प्राप्त नहीं होता। तो वो लोग बहाने से, जैसे देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग तिलक लगाते हैं, और कई तो बिल्कुल मुफ्त में तिलक लगाते हैं। तो इस तरह के लोगों को वो पहचान लेते हैं, और उसके आज्ञा चक्र पर जैसे ही तिलक लगाने के लिए अंगूठा रखते हैं, तो उसकी सारी शक्ति जो है वहां से वो खींच लेते हैं। और लोगों को लगता है कि मुफ्त में तिलक लगा रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, इसलिए हर व्यक्ति को अपना माथा, कहते हैं ना कि टच नहीं करने देना चाहिए, चूमने नहीं देना चाहिए। सारी शक्ति को वो तांत्रिक, जो कि एक भगत के भेष में वहां पे घूम रहा होता है, वो खींच लेता है।
इस प्रकार से आपकी शक्तियां जो हैं वो आपसे छीन ली जाती हैं आपके सामने ही, और आप ठगे से महसूस करते हैं, ठगे जाते हैं। जिस गुरु ने पहले आपको किसी ने सही राह दिखाई होती है, जो भला मानस होता है, उसके पीछे आप नहीं चलते। कभी एक भगत के पास, कभी एक तांत्रिक के पास, ऐसे आप करते हैं जो सरासर गलत है। एक गुरु बनाइए और उनके अनुसार चलिए। अपनी पहले वाली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि अच्छे गुरु की पहचान कैसे करनी है, उसकी पहचान कैसी होती है। उसे गुरु बनाइए और वो जो दीक्षा देता है उसके अनुसार आप चलिए। अब ये तो हो गया कि आपके साथ ऐसा क्यों घटित होता है। अब अगर घटित हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं। कई बार दोस्तों क्या होता है कि अगर तो आपके कोई सक्षम गुरु हैं तो वो आप में से ये नेगेटिविटी हटा सकते हैं और आपकी शक्तियों को वापस ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए गुरु का सक्षम होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो आज मैं आपको 2 टोटके बताऊंगा। अगर आप वो करेंगे तो नेगेटिविटी जो है वो दूर चली जाएगी और आपकी पॉजिटिव शक्तियां धीरे धीरे से फिर से आना शुरू हो जाएंगी। इसके लिए आपको फिर से मंत्रोच्चारण करना होगा और उस राह पर चलना होगा जो गुरु ने आपको दिखाई है। करना क्या है, अगर तो आप माता काली, माता दुर्गा को मानते हैं, तो आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप एक नींबू ले लीजिए और उस नींबू को लेकर आपने 6 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से घुमाना है। और अगर आपको लगता है कि बाकी परिवार में भी ये नेगेटिविटी छाई हुई है तो आपने बाकी परिवार को बिठा लेना है और सबके ऊपर से 6 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज 7वीं बार घुमाकर उस नींबू को बाहर ले जाना है और घर से थोड़ा बाहर आग जलानी है और उस नींबू को उसमें डाल देना है। ये छोटा सा टोटका है लेकिन ये बहुत प्रभावी है। लेकिन कार्य तो ऐसे भी करेगा, पर अगर आप महामाई की पूजा करते हैं, माता काली की पूजा करते हैं, तो ये टोटका जो है बहुत कारगर रहेगा आपके लिए। नहीं तो अगर आप किसी और भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि आप पूजा स्थान में बैठिए और मित्रों, अगर दिन जो है वो आपके इष्ट का हो, जैसे मान लीजिए आप भगवान हनुमान की पूजा करते हैं और दिन मंगलवार का हो तो और भी अच्छा है, तो अपने इष्ट के वार का चुनाव कर लीजिए। और करना क्या है, आपने अपने मंदिर में बैठना है, जो घर में आपने मंदिर बनाया है, और अपने इष्ट से गुहार लगानी है कि जिस व्यक्ति ने ये गलत कार्य मेरे साथ किया है उसे आपने जवाब देना है। उसने जो गलत शक्तियां लगाई हैं उनको आपने नष्ट करना है या वापस उसके पास भेजना है। और जो मैंने आपकी पूजा पाठ से जो दिव्य शक्तियां अर्जित की थी, वो शक्तियां जो है कृपा करके, मतलब आपने एक तरह से भगवान की रिक्वेस्ट करनी है कि कृपा करके मुझे वापस वो दे दीजिए या दिलवा दीजिए। दिलवाने का तो कोई सवाल नहीं है, आपके इष्ट ही देंगे आपको, क्योंकि आपके इष्ट से ही वो सिद्धियां आपको प्राप्त हुई थी। तो आपने इस तरह से नाक रगड़ते हुए रिक्वेस्ट करनी है अपने इष्ट के आगे, उनकी मिन्नतें करनी है, और उसके बाद में आपने अपने दाहिने हाथ में एक कपूर लेना है। कपूर को लेकर आपने उसी तरह 6 बार ऊपर से क्लॉकवाइज घुमाते हुए और 7वीं बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उसी मंदिर में जहां आप बैठे होंगे, एक दोने के अंदर उस कपूर को या जो भी पात्र आप कपूर जलाने के लिए रखते हैं उसके अंदर जलाना है। वैसे तो एक बार में ही आपकी शक्तियां खुल जाएंगी, नहीं तो ये आप 7 बार कर सकते हैं, मंगलवार टू मंगलवार, या फिर जो भी आपके, अगर आप माता काली को मानते हैं तो शनिवार का दिन ले लीजिए, माता दुर्गा को मानते हैं तो मंगलवार का दिन ले लीजिए। इस प्रकार से आपने इस चीज का समाधान करना है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज जो जानकारी मैंने आपको दी वो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आप अपना कीमती समय निकालते हैं और मेरी वीडियोस देखते हैं, उससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुभ रात्रि मित्रों।